हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैं लाइब्रेरी में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था एंड मेरे माइंड में आया कि मैंने कल कमेंट बॉक्स में आप सभी के क्वेश्चन देखे और साथ ही कमेंट्स पढ़े। तो उसमें मैंने ज़्यादातर देखा कि आप सीसेट के बारे में ज़्यादातर पूछ रहे थे कि मैं सीसेट के लिए क्या फॉलो कर रहा हूँ। एंड जिस प्रकार से ठोकर लगी है सीसेट को लेकर इस बार के प्रीलिम्स में, जिस प्रकार से इतना लेंथी सीसेट का पेपर आया, वो आपके लिए आया नहीं आया वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे लिए ज़रूर था। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखने के बाद फिर उसको फिर से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूं और जो जो कमियां हुई हैं उनको सभी को सुधारूं। तो मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, कौन कौन से कोर्सेज कर रहा हूं, या फिर मैं कैसे सीसेट को टैकल कर रहा हूं ताकि मैं दोबारा से सीसेट में जो गलतियां की हैं वो ना कर सकूं और मेरा सीसेट अच्छे से निकल सके। तो सीसेट के लिए आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आप लोग ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। वैसे ब्लॉग में ज़्यादातर शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है ब्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी के जितने भी कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई ब्लॉग के माध्यम से दे दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मॉडर्न हिस्ट्री का एक स्लॉट कंप्लीट करने के बाद अब ब्रेकफास्ट ज़रूरी है। इसमें स्प्राउट्स लेने चाहिए एंड आप लोग फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मैं स्प्राउट्स ले रहा हूँ ताकि जो बॉडी है वो एनर्जेटिक फील करे और मैं शाम तक जो है अच्छे से स्टडी कर पाऊँ, क्योंकि स्टडी से पहले आप सभी के लिए जो आपकी डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो इसीलिए तो चलिए फिर सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्लॉट है उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के डेली 2 लेक्चर्स लेने होते हैं और मैंने अब तक जो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में 6 से 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका हूं, यानी आज शाम तक 7th चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें अपराइजिंग्स के बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके बाद फिर आगे का पढ़ रहा हूँ। रिवोल्ट 1857 क्यों हुआ और कौन कौन उसमें शामिल थे, और साथ ही रिवोल्ट ऑफ 57 में क्या क्या कारण रहे। साथ ही रीजन्स की बात करें तो फिर रीजन्स बहुत सारे हो सकते हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, या फिर सोशली, कल्चरली, या फिर रिलीजियसली। रिलीजियस बात करें तो क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, इसी वजह से रिवोल्ट हुआ। अगर इकोनॉमिकली बात करें या फिर पॉलिटिकली बात करें तो कई सारे ऐसे डायमेंशंस हैं और देखने को मिल जाते हैं जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा जो है इंडियंस पर लगाए जा रहे थे, और उन्हीं के विरोध में 1857 का रिवोल्ट हुआ। और उसके बाद फिर जो है नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिला। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स को पता चला कि हम ऐसे नहीं रह सकते हैं, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, और इसी प्रकार से फिर ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया की तरफ थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिया था। तो कुछ इस प्रकार से था मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि पहला स्लॉट मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज, आप भी अगर मेरी तरह यूपीएससी एस्पिरेंट है तो पीडब्ल्यू ओनली आई सेलिब्रेट कर रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जो कि यूपीएससी का बिगेस्ट फेस्टिवल है, जिसमें सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स अवेल कर सकते हैं अप टू 85% ऑफ ऑल यूपीएससी कोर्सेज पर, बट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। यानी 2027 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प 2027 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड पिनकल 2027 इंग्लिश मीडियम बैच सिर्फ 11,999 में, और 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए है प्रहार हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड टाइटन इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन फाउंडेशन बैच सिर्फ 9,999 में। वहीं ऑप्शनल, अगर इनमें से कोई भी आपका ऑप्शनल है तो 8,999 में आप इनके लाइव क्लासेस के साथ अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ 2028, जो कि 3 ईयर प्रोग्राम है, जिसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ ही फर्स्ट 2 ईयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको सिमिल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा, और इसमें है फ्लैट 51% ऑफ। वहीं अगर अभी क्लास 12th पास किया है आपने तो आप इनके 2 ईयर या फिर 3 ईयर फाउंडेशन के साथ इनके अवेलेबल डिग्री कोर्सेज जैसे कि BA, BBA, MA या फिर MBA के स्पेशल प्राइज में अवेल कर सकते हैं, और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन और डिग्री कोर्सेज मंगलेतन या फिर श्रद्धा यूनिवर्सिटी से एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है लेकिन यूपीएससी तैयारी के साथ अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो संकल्प 2027 फाउंडेशन कोर्स के साथ मास्टर्स के डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिसमें MBA या फिर MA करने का मौका मिलेगा यूपीएससी की तैयारी के साथ। इसके अलावा अभी रिसेंटली ही इनका हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच सृजन 2025 एंड 26 एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च हुआ है। सृजन मेंस बैच 2025 एंड सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच 2026। यूपीएससी CSE 2024 में इनके सृजन बैच से 190 अराउंड एस्पिरेंट्स ने सिलेक्शन लिया है, और प्रतिज्ञा दिवस में इनमें से अप टू 60% का डिस्काउंट भी है। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको बाद में फिर नहीं मिल सकती है। तो इनके कोई बैच परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं स्पेशली सीसेट के लिए क्या पढ़ रहा हूं, क्योंकि सीसेट अब ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है, ऐसा एक टॉपिक बन चुका है
जिस पेपर को हम अब पूरी साल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पहले सोचते थे कि हम इस सीसेट को जो है काफ़ी कम समय में कवर कर सकते हैं और वो प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान, यानी कि 4 से 5 मंथ जो होते हैं उन्हीं में हम कवर कर लेंगे। लेकिन नहीं, अब जो टाइम सीसेट का है, जिस प्रकार से सीसेट का लेवल जो है इंक्रीज होता जा रहा है, पेपर लेंथी होता जा रहा है, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी हार्ड है। और साथ ही उसी को देखते हुए अब जितने भी सीसेट के विद्यार्थी हैं, यानी जो भी प्रीलिम्स का अटेम्प्ट करने वाले हैं, वो सारे एस्पिरेंट्स को अब सीसेट को अपने साथ साथ जीएस के साथ, या फिर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो उसके साथ 1 घंटा डेली आपको पूरी साल देने की ज़रूरत है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। मेरी क्या स्ट्रेटजी है, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं आपको। तो मैं सबसे पहले क्लासेस कर रहा हूं, क्लासेस के साथ साथ मैं पीवाईक्यू के एनालाइज कर रहा हूं, ताकि पीवाईक्यू को समझ सकूं कि किस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। एंड पीवाईक्यू जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाऊंगा, टेस्ट लगाऊंगा, तो उससे जो है मेरा सीसेट जो है काफ़ी शार्प होगा, और शार्प होगा तो मैं अच्छे से ज़्यादा नंबर भी ला सकता हूँ, उसमें मेरा सीसेट क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि आप अगर पूरी नदी को क्रॉस कर जाते हैं जीएस के माध्यम से, जीएस में पूरा टाइम देते हो लेकिन सीसेट में कम टाइम इस वजह से देते हो क्योंकि आपके पासिंग मार्क्स आपको उसमें अटेम्प्ट करने होते हैं, पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन आपको 33% ही नहीं, अब आपको सोच के चलना है कि इसमें भी आपको मेरिट लगानी है, ताकि आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकें और उसके बाद सीसेट के माध्यम से आप जो है अपनी यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ सकें। क्योंकि सीसेट एक ऐसी वजह बन जाता है जिस वजह से आपका जीएस तो क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन जब सीसेट रुक जाता है तो सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम आधी नदी को पार कर गए लेकिन लास्ट में जाके किनारे पर ही अटक गए। तो किनारा एक सीसेट है जिसको हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम सीसेट को प्रायोरिटी कम देते हैं लेकिन जीएस को ज़्यादा देते हैं, लेकिन अब सीसेट को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। मैं अभी क्लासेस कर रहा हूँ और क्लासेस के साथ साथ जो पीवाईक्यू हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ताकि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यूपीएससी का जो सीसेट का लेवल है काफ़ी इंक्रीज हुआ है, और जब से इंक्रीज होता जा रहा है, अगर हर साल की बात करें तो हर साल आपको देखने को मिलता है कि सीसेट जो है काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो इसी वजह से आपको उसके पीवाईक्यू समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और साथ ही आपको क्लासेज उसकी अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है, क्लासेज अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, और आपको रीजनिंग और उसके बाद मैथ और कॉम्प्रिहेंशन तीनों पर कमांड बनाने की ज़रूरत है। मेरी तरह गलती मत करना कि जिस प्रकार से मैंने रीजनिंग या फिर कॉम्प्रिहेंशन दोनों को स्पेसिफिक एक एरिया में पकड़ा, लेकिन आप लोग अगर तीनों पर कमांड बनाएंगे तभी आपका सीसेट क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है कॉम्प्रिहेंशन में भी गलत हो जाते हैं, रीजनिंग में भी गलत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको जो है सीसेट तीनों लेवल पर आपको जो है अच्छे करने की ज़रूरत है, यानी कि मैथ हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो या फिर रीजनिंग हो। तो ये तो रहा मेरा स्ट्रेटजी, यानी कि मैं सीसेट की क्लासेज पूरी साल तो नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि हाँ अभी मैं सीसेट की क्लासेज कर रहा हूँ, लेकिन साथ में प्रैक्टिस करूंगा, और प्रैक्टिस के साथ साथ जो जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस हैं सारे लगाऊंगा, ताकि मैं अच्छे से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकूँ जब मैं एग्जाम में बैठूँ। तो उसी प्रकार से आप जो है फिर बाद में टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जब आपके पास टाइम होगा, जब प्रीलिम्स के लिए आप देने वाले होंगे तो उस टाइम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अपनी स्ट्रेटजी में एड ऑन कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है मैं कितने अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे ज़रूर लगता है आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो इस वजह से है क्योंकि जितने ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कर लूँगा क्वेश्चन, जितने ज़्यादा जीएस या फिर सीसेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, उतना ही आसान मेरे लिए प्रीलिम्स होगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस की है कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान हो सकता है हमारे लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरी को मैं जरूर लूँगा और उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।